हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात फिजियोथेरेपी एग्जाम पेपर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने पहले 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे तो पहले वो जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर, एज, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल आर फ्यू एग्जांपल ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आईसीएफ। आपको पता होगा जो आईसीएफ है वो एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी होता है जिसके अंतर्गत बहुत से कंपोनेंट आते हैं। तो जो जेंडर, एज और एजुकेशन, ये तीनों जो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो इसका ऑप्शन ए है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स है, या ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्सनल फैक्टर और ऑप्शन डी यूनिवर्सल फैक्टर। तो जैसा कि आप सबको पता है जो जेंडर, एज और एजुकेशन होते हैं वो किसी पर्सन के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पॉजिटिव ओटोलाइन साइन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए हो जाएगा सीडीएच या कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप एप्स फाल्सी, सीटीईवी या आर्थ्रोज्रोप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीडीएच, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। जो पॉजिटिव ओटोलाइन साइन होता है वो एक तरह से असेसमेंट का पार्ट होता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द बेसिक गेट डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो बेसिक गेट डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो अपने पास 6 बेसिक गेट डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो इनमें से अपने को बताना है कि जो गेट डिटर्मिनेंट्स कौन सा है, क्या आर्म स्विंग है, शोल्डर रोटेशन है, पेल्विक रोटेशन है या ट्रंक फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो पेल्विक रोटेशन होता है वो गेट डिटर्मिनेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट प्रेशर प्रोडक्ट इज लीनियरली कोरिलेटेड विथ। जो आरपीपी जिसे अपन रेट प्रेशर प्रोडक्ट होता है वो लीनियरली कोरिलेटेड विथ किसके कोरिलेटेड है, क्या वो पेसिंग ऑफ द हेड इससे रिलेटेड है, कार्डियक डायस्टोल से रिलेटेड है या मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड से रिलेटेड है। तो जो ये बताता है ये अपने को बताता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ये इससे टोटली कोरिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देखते हैं, विच वन ऑफ दीज टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर बैलेंस टेस्ट। यहाँ पे अपने को 4 टेस्ट दिए गए हैं, इनमें से एक टेस्ट है जो बैलेंस के लिए अपन यूज में असेसमेंट पार्ट में यूज नहीं लेते हैं, तो वो आपको बताना है। तो क्या बर्ग बैलेंस टेस्ट, इसके नाम में ही बैलेंस आ रहा है तो इससे में कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, तो ये बैलेंस के लिए यूज होता है, बिल्कुल इसके 14 कंपोनेंट होते हैं बी बर्ग बैलेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोबिलिटी असेसमेंट, ऑप्शन सी है फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर एफआईएम जिसको बोलते हैं, और टाइम अप एंड गो जिसको अपन टग टेस्ट बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया और डी, ये तीनों जो टेस्ट होते हैं अपन बैलेंस के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो अपन बैलेंस के असेसमेंट के काम में नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर साइंस एंड सिम्टम ऑफ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी इन द अक्यूट स्टेज एक्सेप्ट। जो आरएसडी होती है, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जिसे अपन बोलते हैं, उनका अक्यूट स्टेज के कौन से साइन और सिम्टम यहाँ पे हैं। तो क्या पिटेबल ग्रोथ इडिमा होती है, जी बिल्कुल होती है। कलर चेंजेस बिल्कुल होता है। सीवियर पेन या बर्निंग पेन होता है, बिल्कुल होता है। तो जो ऑप्शन ए से लेकर सी तक है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लेकिन जो स्टिफनेस होती है वो अक्यूट स्टेज का पार्ट नहीं होती है। स्टिफनेस जो लेटर स्टेज होती है उनमें जाके बनती है, लेकिन यहाँ पे अपने से पूछा है कि अक्यूट स्टेज के साइन सिम्टम, तो ये तीनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रेशन ऑफ E2 डोज इन यूवीआर थेरेपी, अल्ट्रावायलेट थेरेपी जिसे अपन बोलते हैं, उसमें E2 डोज अपना 50% होता है, जैसा कि आपको यहाँ पता चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, द फॉलोइंग इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक एजेंट विल नॉट बी चूजन इन केस ऑफ मेटल इन द टिश्यू। इन द केस ऑफ मेटल, अगर मेटल लगा है तो हम कौन सी थेरेप्यूटिक मोडेलिटी काम में नहीं लेंगे। हॉट पैक हम काम में लेते हैं, होल्ड पैक काम में लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट बात ले सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव डायथर्मिया वो बिल्कुल भी काम में नहीं लेती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज, इम्पेयरमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन ए ह्यूमन बीइंग, lack of ability to perform an activity considered to be normal for a human being, inability to perform the family and social role, all of the above। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फोर्स रिजल्ट इनटू स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में विच टाइप ऑफ फोर्स रिजल्ट, किस टाइप के फोर्स से स्पाइरल फ्रैक्चर ज़्यादातर कॉमन होता है। क्या ट्विस्टिंग फोर्स से होता है, बेंडिंग फोर्स से होता है, स्ट्रेट पुलिंग फोर्स से होता है या क्रशिंग फोर्स से होता है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ट्विस्टिंग फोर्स। बेंडिंग फोर्स से ज़्यादातर अपने पास ओब्लिक फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, और जो स्ट्रेट पुलिंग फोर्स होता है इससे अपने को अवल्जन फ्रैक्चर होता है, और जो क्रशिंग फोर्स बिल्कुल क्रश वाली इंजरी जो कंटिन्यूटेड फ्रैक्चर जो होते हैं। तो 40 का राइट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए ट्विस्टिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, व्हील रनिंग द फेज ऑफ नॉर्मल गेट साइकिल डेट डिसअपियर। ड्यूरिंग द रनिंग गेट का कौन सा साइकिल डिसअपियर हो जाता है, तो जो डबल सपोर्ट पार्ट होता है वो अपने को दिखाई या डिसअपियर हो जाता है एक तरह से।
42 क्वेश्चन अपन देखते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी जिसे बोलते हैं वुड यूजुअली शो ए मिक्स पिक्चर ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटर डिसफंक्शन इन केस ऑफ दोनों टाइप के अगर सिम्टम दिखा रहा है वेंटिलेटर पे रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव। ब्रोंकियल अस्थमा टोटली ऑब्स्ट्रक्टिव दिखाएगा, pulmonary फाइब्रोसिस रिस्ट्रिक्टिव और क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिक एल्वेओलाइटिस दोनों ये रिस्ट्रिक्टिव टाइप के डिजीज है, लेकिन ब्रोंकाइटिस दोनों टाइप के अपने को सिम्टम दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। स्कार टिश्यू कैन बी स्ट्रेच्ड एंड लूज बाय द फ्रिक्शन मसाज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक बिहेवियर इन क्रोनिक पेन सिंड्रोम। क्रोनिक पेन सिंड्रोम बिहेवियर जिसे अपन बोला गया है कि कौन सा क्रोनिक पेन सिंड्रोम का बिहेवियर नहीं है। डॉक्टर शॉपिंग बिल्कुल होता ही होता है, आज यहाँ है कल दूसरे के पास परसों तीसरे के पास, इस तरह से वो डॉक्टर चेंज करते हैं जैसे शॉपिंग कर रहे हैं। फीलिंग बेटर विद एनी इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक एजेंट, नो, वो भी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो पुअर रिस्पॉन्स दिखाएंगे थेरेप्यूटिक एजेंट का। डिपेंडेंसी ऑन हेल्थ केयर सिस्टम फॉर मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स, नोट कुछ है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग हेड डिफेक्ट विच वन इज साइनोटिक, जो ये कह रहा है कि हेड डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप से अपन डिवाइड करते हैं, साइनोटिक और एसाइनोटिक। तो जो पीडीए एएसडी वीएसडी जो होता है वो एसाइनोटिक टाइप के हेड डिफेक्ट होते हैं, लेकिन जो टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोड जिसे टीओए बोलते हैं वो साइनोटिक डिजीज होता है। 45 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। परकशन शुड नॉट बी यूज्ड इन एन अनट्रीटेड केस ऑफ, जो परकशन होता है वो कौन सी कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता लेकिन जो अनट्रीटेड हो, तो अब ब्रोंकाइटिस न्यूमोथोरेक्स, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस दो कंडीशन है ध्यान रखना, और एस्पिरेशन न्यूमोनिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनट्रीटेड न्यूमोथोरेक्स में अपन परकशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही प्लूरल कैविटी में एयर स्पेस भरा हुआ है और लंग कोलैप्स हो रखे हैं, तो और ज्यादा कंडीशन वर्सन हो सकती है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोथोरेक्स। The purpose of an inspiratory hold with an incentive spirometry is to, inspiratory hold with incentive spirometry, तो इसका क्या पर्पज हो जाएगा अपना, इसका पर्पज होता है जो फैसिलिटेट कोलेटरल वेंटिलेशन टू अकर इन द एल्वियोलाई, जो कोलेटरल वेंटिलेशन होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। When ice is applied to a body part, the initial reaction, जब अपन कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जो इनिशियल रिएक्शन होता है या रिस्पॉन्स होता है वो होता है ना वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर जब 10 से 15 मिनट के बाद भी अगर अपन लगा के रखते हैं तो उसके बाद लुईस हंटिंग रिएक्शन चालू होती है जो अल्टरनेट वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करनी हो तो उसको अपन लेटेंट हीट बोलते हैं या लेटेंट एनर्जी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग दी 4 रोटेटर कफ मसल द ओनली मीडियल रोटेटर, मीडियल रोटेटर्स का यह मतलब है इंटरनल रोटेटर, सब स्केपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। तो हमें पता है जो सुप्रास्पाइनेटस होती है वो अबडक्शन करवाती है, टेरिस माइनस जो करवाएगी एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगी, इंफ्रास्पाइनेटस पीछे की साइड होती है स्केपुला के, एक्सटर्नल रोटेशन करवाती है, लेकिन जो सब स्केपुलरिस होती है वो सिंगल मसल है जो आगे की साइड होती है वो इंटरनल रोटेशन करवाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Which one of these stretching technique is not considered as part of PNF stretching, आपको पता होगा PNF stretching, तो इसके जो पार्ट अपन बात करते हैं, ऑप्शन ए है स्लो रिलैक्स पैसिव स्ट्रेचिंग, ऑप्शन बी है होल्ड रिलैक्स, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और डी है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तीनों PNF के पार्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन मोन्टेजिया फ्रैक्चर द नर्व दैट कैन बी इन्वॉल्व, अगर मोन्टेजिया फ्रैक्चर पे पूछे कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है तो अपनी होती है ऑप्शन नंबर डी पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है वो रेडियल नर्व की मोटर ब्रांच होती है, जो थंब के साइड में सप्लाई करती है, मोटर ब्रांच होती है, मूवमेंट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आयन डिलीवर्ड थ्रू आयनटोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्सिफिक डिपॉजिट, आयनटोफोरेसिस में कौन सा आयन अपन यूज करते हैं तो कैल्सिफिक डिपॉजिट के लिए, तो इसका जो राइट आंसर एसीटेट अपन यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी एसीटेट। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन अपर एक्सट्रीमिटी रिहेबिलिटेशन, यहाँ पे कुछ टेक्निक बताई गई है पर लिम्ब की रिहेबिलिटेशन पोस्ट स्ट्रोक, तो CIMT बिल्कुल हम यूज करते हैं, MRP बिल्कुल यूज करते हैं, PNF ये तो काम में आता है, ULTT यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ULTT एक तरह से असेसमेंट या अपन बोले डायग्नोस्टिक टूल के काम में आती है, जिससे हम किसी भी नर्व को टाइटन या एक तरह से टेंशन क्रिएट करते हैं, तो ये एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज ट्रू रिब, तो 1 to 7 ट्रू रिब होती है, तो यहाँ पे कौन सी है 7, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लिम्ब लेंथ मेजर्ड फ्रॉम दी ASIS एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ASIS यहाँ पे, टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलोलस, यहाँ से कहीं, विद द पेशेंट लाइंग सुपाइन इन द एनाटोमिकल पोजीशन इज टर्म्ड, अगर ASIS से मीडियल मेलोलस की अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं ट्रू लिम्ब लेंथ, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर वही बात अपन करें अम्लाइकस से मीडियल मेलोलस तो इसको अपन बोलते हैं एपरेंट या
limb length. The ability of a diagnostic test to identify the condition when it is present is called. When condition is present and identification, तो इसको अपन बोलते हैं sensitivity. ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा. ब्लाउन डिजीज इज कॉमनली नोन एज, जो ब्लाउन डिजीज होता है वो एक तरह से ग्रोथ डिसऑर्डर होता है अपनी टीबिया का. इसमें टीबिया की एंटीरियर या अपर वाली प्लेट से ग्रोथ होने लगती है, इसको अपन बोलते हैं टीबिया वेरा. ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी. A breathing technique where the patient is taught to force air into the lung by using the mouth, tongue, pharyngeal and laryngeal structure is referred to as, तो इसको अपन बोलते हैं glossopharyngeal breathing. ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा. इन DAPRE इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेली एडजस्टेबल प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज. ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें बेस रेपिटेशन मैक्सिमम होता है अपना 6 RM. ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो बेस होता है उसका होता है 10 RM, लेकिन जो DAPRE है डेली एडजस्टेबल प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज का जो बेस रेपिटेशन मैक्सिमम, याद रखना बेस RM पूछा है तो 6 RM हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई अल्नार एंड लो मीडियन नर्व पाल्सी. क्या कह रहा है? हाई अल्नार नर्व पाल्सी और लो मीडियन नर्व पाल्सी. अफेक्शन इन लेप्रोसी कोज. तो अपने को पता है हाई अल्नार नर्व पाल्सी होगी तो अपने को क्लो हैंड हो जाएगा सारी फिंगर्स में, टोटल क्लो हैंड. यहाँ पे सब में क्लो दे रखा है, ठीक है. ऑप्शन डी यहाँ से हट गया. एंड लो मीडियन नर्व पाल्सी, तो लो मीडियन नर्व पाल्सी, मीडियन नर्व सप्लाई करती है थंब में. अगर मीडियन नर्व की पाल्सी हो रही है तो थंब का जो बल्कि मसल है वो फ्लैट हो जाएगी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल क्लो हैंड विथ फ्लैट थंब. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी लिमिटेशन. एक्टिविटी लिमिटेशन पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविंग पेन, नॉट एबल टू ड्रेस अप, नॉट एबल टू कॉम्ब द हेयर, नॉट एबल टू ईट विथ स्पून. ये तीनों तो है लेकिन हैविंग पेन इज नॉट एक्टिविटी लिमिटेशन. फ्लटर इज विथ टाइप ऑफ डिवाइस. ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है. फ्लटर एक तरह से हाई फ्रिक्वेंसी पे डिवाइस होता है, इसको सीधा याद कर लें. फॉलोइंग आर कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज एक्सेप्ट न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, पर्थेसिस, बिजिनोसिस. तो जो पर्थेसिस होता है वो एक तरह से ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं होता है, वो एक हिप की डिसऑर्डर होता है चाइल्डहुड में. तो बाकी जो तीनों हैं वो एक तरह से ऑक्यूपेशनल डिजीज है. डोपामिन इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरॉन्स दैट ओरिजिनेट इन दी. डोपामिन का सिक्रेशन कहाँ होता है सबको पता है, सब्स्टिशियल नाइग्रिया डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. ऑप्शन नंबर ए. क्लिपल फेल एनामली रेफर्स टू एज. जो क्लिपल फेल एनामली होती है उसका मतलब होता है कि जो अपनी दो वर्टिब्रे होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है. कंजेनाइटल फ्यूजन ऑफ 2 और मोर वर्टिब्रे. ऑप्शन सी. ये ज़्यादातर अपने को सर्वाइकल में देखने को मिलता है जिससे नेक की हाइट या लेंथ बहुत छोटी हो जाती है. ऑप्शन नंबर सी. सिंगल बार AFO विथ मीडियल टी स्ट्रैप इज हेल्पफुल इन करेक्टिंग विच ऑफ दीज डिफॉर्मिटी. सिंगल बार AFO को उनका काम में लेते हैं जो अपनी कंडीशन कौन सी होती है, प्रोनेटेड फुट कंडीशन को ठीक करने में काम में लेते हैं. द मूवमेंट ऑफ जॉइंट सरफेस इज रेफर्ड टू एज. जो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट सरफेस उसको अपन बोलते हैं, जॉइंट सरफेस का मूवमेंट पूछा है ध्यान रखना, तो जॉइंट सरफेस को अपन बोलते हैं आर्थ्रो. तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स हो जाएगी ऑप्शन सी. 10 RM लोड रेफर्स टू. 10 RM किसको बोलेंगे? ए वेट दैट कैन लिफ्टेड लेस देन, नो. दैट कैन लिफ्टेड मोर, मिनिमम, जी नहीं. लिफ्टेड फॉर मैक्सिमम 10 टाइम्स. ए वेट दैट कैन बी लिफ्टेड ओनली 10 टाइम्स एंड इज टू हेवी टू लिफ्टेड मोर देन 10 टाइम्स. यस, ऑप्शन डी. स्पायरोमेट्री डज नॉट डिटरमाइन दी टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, IRV या रेजिडुअल वॉल्यूम. तो जो नॉर्मल स्पायरोमेट्री होता है उससे अपन रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स में वॉल्यूम या एयर की मात्रा, एयर बच जाती है, अमाउंट ऑफ द एयर, उसको अपन मेजर नहीं कर पाते. अटेक्सिया ऑफ द ट्रंक इज सीन इन द लीजन ऑफ. अटेक्सिया ऑफ द ट्रंक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. सेरिबेलर वर्मिस, आर्की सेरिबेलम, न्यू सेरिबेलम, क्लियो सेरिबेलम. जो सेरिबेलर वर्मिस होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है अपने सेरिबेलम का, जो सप्लाई करता है अपना ट्रंक को. तो अगर इसका लीजन, इसमें कहीं लीजन आ रहा है तो अटेक्सिया ऑफ द ट्रंक अपने को देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए. Which one of the following is not due to the pelvic floor musculature? It helps in the generation of the intra-abdominal pressure. बिल्कुल. It assists in unloading the spine. बिल्कुल करता है. It has excitatory effect on bladder. जी नहीं, excitatory नहीं करता है ये. ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा. Which one of these is a characteristic of ATP-PC system? जो फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम होता है वो क्या काम आता है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्रॉम 30 to 90 सेकंड, फर्स्ट 30 सेकंड या आफ्टर द सेकंड मिनट ऑफ एक्सरसाइज. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने को पता है हो जाएगा फर्स्ट 30 सेकंड में अपने को ATP-PCR सिस्टम काम में आता है. ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा. कन्वेंशनल टेंस, यहाँ पे पूछा कन्वेंशनल नॉट एक्यूपेंचर. कन्वेंशनल टेंस जो होता है अपना हाई फ्रीक्वेंसी और लो इंटेंसिटी पे काम करता है. वहीं अगर अपन बात करें एक्यूपेंचर टेंस की तो वो चलता है अपना लो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी पे. For the activation and training of multifidus muscle, the position is prone with your palpating digits immediately lateral to the spinous process of lumbar spine, side lying with palpating digits immediately lateral to the spinous process. जी बिल्कुल, ऑप्शन सी. बोथ ए एंड बी इसका राइट हो जाएगा. कोज ऑफ बेल्स पाल्सी. बेल्स पाल्सी इज ए इडियोपैथिक डिजीज या डिसऑर्डर.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनुअल वाइब्रेशन, जो मैनुअल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अपनी 12 से 20 हर्ट्ज। डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ वन और मोर मस्कुलोटेंडिनस यूनिट ऑफ द लेग, अगर वन और मोर मस्कुलोटेंडिनस यूनिट की इन्फ्लामेशन हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं सिन स्प्लिंट। नेक्स्ट क्यों है हेमीबेलिस्मस इज ड्यू टू लीजन इन द, तो जो अपना सबथैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन होगा तो हेमीबेलिस्मस कोज करता है। ऑप्शन ए। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स आर दोज हुज फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज। इलेक्ट्रिकल साइलेंस, नो ईएमजी एक्टिविटी एट रेस्ट, ये ध्यान रखने वाली। एट रेस्ट अगर नो ईएमजी एक्टिविटी है तो ये नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। Aphasia where speech flow smoothly with a variety of grammatical construction and preserved melody of speech is known as Wernicke's aphasia. Which muscle is the principal extensor of the thigh in upright position? Upright position में hip extensor कौन हुई? अपनी G-max, gluteus maximus. The structure which give restraint in the maximum direction. Maximum direction में LCL, MCL, ACL, PCL, तो अपना MCL हो जाएगा। As an ultrasonic beam travels through tissue, the energy contained within decrease with the distance transverse. This phenomenon is known as, इसको अपन बोलते हैं एट्यूनेशन। तो ये क्वेश्चन थे हमारे गुजरात फिजियोथेरेपी एग्जाम 2020 के पेपर से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएं आप तक जरूर पहुंचे।